कहानी की शुरुआत होती है एक शांत रात से। हम देखते हैं ईडन नाम का एक लड़का जो अपने छोटे से अपार्टमेंट में गहरी नींद में सो रहा होता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज उसकी नींद तोड़ देती है। ईडन अचानक उठ जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और डरते डरते वो दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे में बने छोटे से होल से बाहर झांकता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। सन्नाटा। थोड़ा कंफ्यूज होकर ईडन वापस आता है और टीवी ऑन करता है, लेकिन टीवी पर कोई चैनल नहीं चल रहा। सिर्फ एक इमरजेंसी वार्निंग स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होती है। अब ईडन को सच में कुछ गड़बड़ लगने लगता है। तभी बाहर से लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही बालकनी में पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा शहर अफरा तफरी में डूब चुका होता है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कोई बड़ी आपदा आ चुकी हो। ईडन अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी एक हेलीकॉप्टर पास की बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। अब मामला बेहद गंभीर हो चुका था। इसी बीच उसकी नजर नीचे सड़क पर खड़ी एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। वो अकेली होती है और शायद भीड़ में खो गई होती है। ईडन उसे देखकर लोगों से उसकी मदद करने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो बच्ची अचानक आसपास खड़े लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। लोगों को काटना, उन पर टूट पड़ना। ये देखकर ईडन समझ जाता है ये कोई सामान्य घटना नहीं है। लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन तुरंत अपने अपार्टमेंट के अंदर वापस भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। कुछ ही देर में उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। ईडन डर जाता है। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और सामने उसका पड़ोसी खड़ा होता है। वो घबराया हुआ होता है और कहता है, डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। वो बताता है कि उसके दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उसने किसी तरह जान बचाकर यहां शरण ली है। ईडन थोड़ी देर के लिए उस पर भरोसा कर लेता है। पड़ोसी बाथरूम इस्तेमाल करने की बात करता है और ईडन उसे रास्ता दिखा देता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, ईडन की नजर उसकी गर्दन पर पड़ती है, एक गहरा काटने का निशान। अब ईडन सब समझ जाता है, यह आदमी ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहने वाला। वो तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद पड़ोसी बाहर आता है और ईडन के हाथ में चाकू देखकर सब समझ जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है, मैं अभी भी ठीक हूं। लेकिन तभी उसकी आंखें बदलने लगती हैं। वायरस अपना असर दिखा रहा था। अब ईडन के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वो उसे घर से बाहर जाने को कहता है। मजबूरी में पड़ोसी बाहर चला जाता है और जैसे ही ईडन दरवाजे के होल से देखता है, बाहर खड़े ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। यह दृश्य देखकर ईडन अंदर से हिल जाता है। वो तुरंत दरवाजा लॉक कर देता है। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा शांत होता है और ईडन फिर से टीवी ऑन करता है। इस बार न्यूज़ रिपोर्ट चल रही होती है, जहां बताया जा रहा है कि यह खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। जो भी संक्रमित है वो इंसान नहीं रहा, और जो बचे हैं उन्हें घर के अंदर रहने की सख्त सलाह दी जाती है। ईडन अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। नेटवर्क फेल। घबराहट बढ़ती जाती है। तभी उसे अपने पेरेंट्स का एक मैसेज मिलता है, हम सुरक्षित हैं, लेकिन शहर में हालात बहुत खराब हैं। हम तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। अब ईडन पूरी तरह अकेला था। शाम हो चुकी थी। वो बालकनी में बैठकर बाहर देखता है। पूरा शहर वीरान, हर तरफ आग और सन्नाटा। ये सब देखकर ईडन टूट जाता है। दिन बीतते जा रहे थे और ईडन अब समझ चुका था कि ये कोई कुछ दिनों की समस्या नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई होने वाली है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए ईडन अपने पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स चिपका देता है। स्टे अलाइव, डोंट पैनिक, थिंक स्मार्ट। और मिरर पर लिखता है, डे 1। धीरे धीरे यही डे 1 डे 7 में बदल जाता है। अब ईडन ने अपने घर को एक छोटे से सेफ जोन में बदल दिया था। दरवाजे ब्लॉक, खिड़कियां कवर और हर आवाज पर नजर। एक हफ्ते बाद वो अपने लैपटॉप पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जैसे कोई अपने अस्तित्व का सबूत छोड़ रहा हो। वो बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अकेलापन उसे अंदर से तोड़ रहा है। समस्या यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक पानी आना बंद हो जाता है और खाना भी लगभग खत्म। अब हर एक बाइट उसके लिए कीमती बन चुकी थी। इसी बीच एक दिन उसे अपने घर में हल्की सी आहट सुनाई देती है। वो तुरंत सतर्क हो जाता है। हाथ में बेसबॉल बैट लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी छत के वेंटिलेशन से एक इन्फेक्टेड अंदर आ गिरता है। ईडन तुरंत छिप जाता है, सही मौके का इंतजार करता है और किसी तरह खुद को बचाकर उस रास्ते को बंद कर देता है। अब वो समझ चुका था, खतरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी आ सकता है। दिन गुजरते जाते हैं और फिर एक दिन उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर माँ का वॉइस मैसेज। उसकी सांसें रुक जाती हैं। माँ की आवाज आती है, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं,
बस कुछ ही देर में। लेकिन अचानक मैसेज में अफरा तफरी, चीखें और फिर सन्नाटा। मैसेज खत्म। ईडन सब समझ जाता है। अब वो पूरी तरह अकेला है। वो टूट जाता है, रोता है, चिल्लाता है और पहली बार जीने की उम्मीद छोड़ देता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह खतरा, हर रास्ता बंद। वो वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आता है और खुद को फिर से बंद कर लेता है। कई हफ्ते गुजर जाते हैं। अकेलापन अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुका था। और तभी पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अब न रोशनी, न संपर्क, न उम्मीद। डे 42। ईडन एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो कहता है, मैंने कोशिश की, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। वो सब खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है। एक लड़की, जिंदा। इतने दिनों बाद किसी इंसान को देखकर उसकी आंखों में फिर से चमक आ जाती है। उम्मीद वापस लौटती है। अगले दिन वो कागज पर हाय लिखकर उसे दिखाता है। लड़की पहले डरती है, फिर समझ जाती है कि ईडन इंसान है। वो मुस्कुराती है। उसका नाम ईवा। अब दोनों दूर से बात करने लगते हैं, इशारों में, कागज पर लिखकर। दोनों अकेले थे और अब एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। ईडन उसे पानी भेजने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटी सी आवाज नीचे खड़े इन्फेक्टेड का ध्यान खींच लेती है। खतरा फिर से सामने था। ईडन किसी तरह स्थिति संभाल लेता है, लेकिन अब हर कदम सोच समझकर रखना जरूरी था। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, इसलिए ईडन पड़ोसी के घर में जाने का रिस्क लेता है। वो चुपचाप अंदर घुसता है, खाना ढूंढता है और उसे कुछ जरूरी सामान मिल भी जाता है। लेकिन ये दुनिया अब सिर्फ वायरस से नहीं, लोगों से भी खतरनाक हो चुकी थी। उसे एक अजीब बूढ़ा आदमी मिलता है, जो दिखने में सामान्य लेकिन दिमाग से पूरी तरह टूट चुका था। ईडन को समझ आ जाता है, यहां हर कोई भरोसे लायक नहीं है। किसी तरह वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच ईवा खतरे में फंस जाती है। उसके अपार्टमेंट में इन्फेक्टेड घुस आते हैं। ईडन बिना सोचे समझे उसे बचाने निकल पड़ता है। अब दोनों पहली बार आमने सामने मिलते हैं और साथ मिलकर इस खतरनाक दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन आखिरकार दोनों एक सुरक्षित जगह तक पहुंच जाते हैं। आखिरी मोड़ तब आता है जब ईडन को लगता है कि वो खुद इन्फेक्टेड हो चुका है। वो ईवा से कहता है, अगर मैं बदल जाऊं तो मुझे रोक लेना। लेकिन सच कुछ और था। वो अभी भी सुरक्षित था और पहली बार इन दोनों के चेहरे पर राहत दिखाई देती है। कहानी के अंत में टीवी पर खबर आती है कि सरकार ने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है और धीरे धीरे दुनिया वापस सामान्य होने वाली है।